14 जनवरी मकर संक्रांति पर भूल कर भी न करें यह 5 काम, वरना कंगाल होते देर नहीं लगेगी। पूरा घर परिवार हो जाएगा बर्बाद। जी हाँ भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इस बार 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन यह 5 काम भूल कर भी मत करना, वरना माता लक्ष्मी आपके घर से हमेशा के लिए नाराज होकर चली जाएगी और घर में कंगाली और दरिद्रता आने लगेगी। इसी के साथ भक्तों, जानिए कि मकर संक्रांति के दिन तुलसी के पौधे में कौन सी गुप्त चीज बांध देने मात्र से आपकी जो जन्मों जन्मांतर की गरीबी है वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। लेकिन भक्तों, आपसे एक अनुरोध करते हैं कि वीडियो को पूरा देखने पर ही लाभ की प्राप्ति हो सकती है, इसलिए इस वीडियो को पूरा ही देखें। यदि आज आपने इस वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो मान कर चलिए आपको कभी सफलता हासिल कभी नहीं होगी और आप पूरे साल परेशान ही रहोगे। साथ ही भक्तों, आपको मकर संक्रांति के दिन इन चीज़ों का दान जरूर ही करना चाहिए। माँ लक्ष्मी की आप पर ऐसी कृपा होगी कि 2026 में आप धनवान बन जाओगे अगर आप 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन यह एक चीज़ का दान कर देते हो। इसी के साथ 14 जनवरी मकर संक्रांति पर कुछ ऐसे कार्य भी हैं जिन्हें यदि आप करते हैं तो फिर आपको गरीबी और दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए भक्तों, इस वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा अवश्य देखें। तो चलिए भक्तों, जानते हैं कि 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन कौन सा उपाय या फिर कौन सी चीज है जिसे घर में लाने से धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि आप कुछ दिनों में ही धनवान बन जाओगे। साथ ही भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, मकर संक्रांति के दिन यह 5 काम कभी मत करना, वरना कंगाल होते देर नहीं लगेगी। भक्तों, हमारे हिंदू धर्म में मकर संक्रांति को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है और इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी बेकार नहीं जाता, निसफल नहीं जाता। कहने का मतलब हमेशा लाभ ही प्रदान करवाता है। भक्तों, मकर संक्रांति की रात तुलसी में एक छोटी सी चीज जरूर ही बांध देना चाहिए। तो चलिए भक्तों, जानते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। प्रिय भक्तों, आप सभी को हम बारी बारी से सभी जानकारी देते हुए चलेंगे, इसलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं, बीच बीच में से देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए भक्तों, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। भक्तों, चलिए सबसे पहले हम आपको मकर संक्रांति के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं कि मकर संक्रांति की सही डेट टाइम क्या है। फिर हम आपको बारी बारी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और यह भी बताएंगे कि वह कौन से कार्य हैं जिन्हें भूल कर भी मकर संक्रांति पर नहीं करना चाहिए, वरना माता लक्ष्मी आपसे हमेशा के लिए नाराज होकर चली जाएगी। तो भक्तों, हमारे हिंदू धर्म में जब ग्रहों के राजा सूर्य जब धनु राशि में मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उस दिन मकर संक्रांति मनाई जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल की तरह इस बार भी 14 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति मनाई जाएगी। देश भर में इस पर्व को कई अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि दक्षिण भारत में इस पोंगल और गुजरात में उत्तरायण, असम में बिहू और उत्तर भारत में इसे मकर संक्रांति या खिचड़ी का पर्व कहा जाता है। सनातन धर्म में मकर संक्रांति के दिन स्नान दान का बड़ा महत्व है। इस दिन लोग पवित्र नदियों जैसे गंगा यमुना में डुबकी लगाते हैं और गरीबों को दान देते हैं। साथ ही इस दिन सूर्य भगवान की पूजा उपासना करने से घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। मकर संक्रांति के शुभ मौके पर आप तांबे या सूर्य घर ला सकते हैं। मान्यता है कि वास्तु के नियमों का ध्यान रखकर घर में तांबे का सूर्य लगाने से सुख सौभाग्य बढ़ता है। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जिन्हें मकर संक्रांति के दिन घर में जरूर ले आना चाहिए। साथ ही कौन से वह कार्य हैं जिन्हें मकर संक्रांति पर भूल कर भी नहीं करना चाहिए, वरना माता लक्ष्मी हमेशा के लिए आपसे नाराज हो जाती है। तो भक्तों, इसलिए वीडियो को आधा अधूरा ना देखें बल्कि पूरा ही देखें। हम आपको सभी जानकारी बारी बारी से बताते हुए चलेंगे। तो भक्तों, हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्यों का वर्णन किया गया है जो
कार्य भूलकर भी मकर संक्रांति के दिन नहीं करने चाहिए, नहीं तो भगवान सूर्य देव और भगवान शनि देव आपसे नाराज हो सकते हैं और आपको उनके क्रोध का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और आपको जीवन में शुभ परिणामों की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। साथ ही आपके घर में भी नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है और घर की सुख समृद्धि में भी बाधा उत्पन्न हो सकती है। मकर संक्रांति पर कौन से कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, जिन कार्यों को करने से घर में आर्थिक तंगी, नकारात्मक ऊर्जा आती है। भक्तों, आप सभी यह तो अच्छी तरह से जानते ही हैं कि मकर संक्रांति पर खिचड़ी का दान किए बिना मकर संक्रांति के दान का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। लेकिन भक्तों, इस बार मकर संक्रांति षठतिला एकादशी भी आ रही है, इसलिए इस दिन भूल कर भी आपको खिचड़ी का दान नहीं करना है। भक्तों, हम आपसे ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि खिचड़ी चावल और उड़द या फिर मूंग की दाल से मिलकर बनाई जाती है और भक्तों, हमारे शास्त्रों में एकादशी की तिथि पर चावल को खाना या फिर चावल का दान करना वर्जित बताया गया है, क्योंकि इस दिन चावल का सेवन करना या फिर चावल का दान करना भयंकर दोष माना जाता है। तो क्या भक्तों, इस बार आप खिचड़ी का दान कर सकते हैं या नहीं, सबसे पहले इसे समझें। तो देखिए भक्तों, इस बार 14 जनवरी को एकादशी की तिथि शाम 5:53 पर समाप्त होगी। ऐसे में आप इस समय के बाद भी खिचड़ी का दान कर सकते हैं। इससे आपको एकादशी का दोष भी नहीं लगेगा और मकर संक्रांति के दान का भी पूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए भक्तों, जानते हैं कि मकर संक्रांति पर कौन से कार्य भूल कर भी नहीं करने चाहिए। नंबर 1, बासी और अशुद्ध भोजन। भक्तों, धार्मिक परंपराओं में मकर संक्रांति के दिन ताज़ा और शुद्ध भोजन का सेवन अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है। ऐसे में बासी और अशुद्ध भोजन का सेवन मकर संक्रांति पर करना पवित्रता को भंग करता है। मकर संक्रांति का दिन हमारे मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करने का अवसर प्रदान करता है और बासी भोजन का सेवन इस प्रक्रिया को बाधित करता है। ऐसे में मकर संक्रांति के दिन शुद्ध और ताज़ा भोजन तैयार करके उसका सेवन करने से आपके मन और शरीर को शांति और शक्ति मिलती है। साथ ही आपको भगवान सूर्य देव की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। नंबर 2, सूर्यास्त के बाद भोजन। जी हाँ भक्तों, मकर संक्रांति के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन करने से बचना चाहिए। माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन करने से भगवान सूर्य देव की कृपा प्राप्त नहीं होती। अगर आप मकर संक्रांति के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन करते हैं तो आपको इसके जीवन में अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। साथ ही आपके घर में भी नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है, जिससे घर में अशांति का माहौल बना रहता है। नंबर 3, बिना स्नान किए भोजन। भक्तों, मकर संक्रांति के दिन बिना स्नान किए अनाज ग्रहण बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से वह अनाज जहर के समान होता है, क्योंकि जीवन में अन्न और जल का महत्व बहुत अधिक होता है। इसके अलावा मकर संक्रांति के दिन अन्न और जल को व्यर्थ करना या उसकी बर्बादी करना अशुभ माना जाता है। ऐसा आपको जीवन में कभी भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपको भोजन के लिए भी तरसना पड़ सकता है। साथ ही तिल और गुड़ जैसे खाद्य पदार्थों का दान करना पुण्यदायक होता है, लेकिन इन्हें फेंकना या अपमानित करना पाप की श्रेणी में आता है। ऐसे में आपको इस दिन भोजन और जल का आदर करना चाहिए और इसे ज़रूरतमंदों, गरीबों को बांटना चाहिए, क्योंकि इसको सबसे बड़ा धर्म माना गया है। नंबर 4, भक्तों, मकर संक्रांति के दिन अगर गरीब, ब्राह्मण या कोई असहाय व्यक्ति आपके घर पर या फिर आपकी चौखट पर आ जाए तो उसे बिना कुछ दान किए उसे वापस नहीं लौटाना चाहिए। ऐसा करने से आप पाप के भागी बन सकते हैं और आपको जीवन में अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। साथ ही आपको भगवान सूर्य देव और भगवान शनि देव के दुष्प्रभाव का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपके घर आए हुए गरीब, जरूरतमंद, असहाय व्यक्ति को श्रद्धापूर्वक कुछ ना कुछ जरूर देकर भेजना चाहिए। नंबर 5, तेल का
दान। जी हाँ भक्तों, मकर संक्रांति के दिन तेल ना हो तो किसी को देना चाहिए और ना ही किसी से लेना चाहिए और ना ही किसी को दान करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन तेल का दान करने से व्यक्ति के स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए इस दिन तेल का दान करने से बचें, क्योंकि तेल का दान करने से व्यक्ति को शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम ही देखने को मिलते हैं। नंबर 6 भक्तों, मकर संक्रांति के दिन गरीबों को दान देने से आपकी समस्त मनोकामना की पूर्ति होती है। ऐसे में इस दिन भूल कर भी गरीब या जरूरतमंद का अपमान ना करें, नहीं तो ऐसा करने से आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। गरीबों को सताने से आपको कभी भी ईश्वर का आशीष नहीं मिलता। इसके साथ ही मकर संक्रांति के दिन अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। वैसे तो कभी भी ना तो किसी का अपमान करना चाहिए और ना ही किसी को अपशब्द कहना चाहिए, लेकिन मकर संक्रांति के दिन खासकर इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसे में आपको इस पवित्र दिन पर अपनी वाणी में मधुरता लानी चाहिए। नंबर 7 अंधकार में भोजन करना। भक्तों, मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्यदेव की उपासना का विशेष महत्व है। यह त्योहार सूर्यदेव को समर्पित होता है, इसलिए सूर्यास्त के बाद भोजन करने से बचना चाहिए। साथ ही धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन अंधकार में भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंधकार में भोजन करना हमारी पाचन प्रक्रिया और आध्यात्मिक ऊर्जा पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। ऐसे में इस दिन सुबह सूर्य उदय के बाद स्नान करके भगवान सूर्य देव को अर्घ देने के बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद भोजन करने से इस दिन की धार्मिक भावना और ऊर्जा प्रभावित हो सकती है। साथ ही सूर्यदेव के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने और अंधकार में भोजन से बचने से जीवन में सकारात्मकता और शांति का अनुभव होता है। नंबर 8 लोहा या लोहे के सामान। जी हाँ भक्तों, मकर संक्रांति पर लोहा या फिर लोहे के बने सामान को खरीदना बेहद ही अशुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार लोहे का संबंध भगवान शनिदेव से होता है और इस दिन लोहे की चीजें खरीदने से जीवन में नकारात्मक ऊर्जा और शनि दोष बढ़ सकता है। ऐसा माना जाता है कि लोहे का उपयोग इस दिन दान में करना चाहिए, ना कि इसे खरीदने में। ऐसे में अगर मकर संक्रांति के दिन लोहे के बर्तन या उपकरण खरीदे जाते हैं तो यह आर्थिक समस्याएं या स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों का कारण बन सकता है। इसके अलावा खास तौर पर मकर संक्रांति के दिन लोहे की वस्तुएं दान करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति के जीवन में संकट दूर होते हैं। साथ ही साधक को जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं और जातक के बिगड़े हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण हो जाते हैं। नंबर 9 अशुद्ध वस्त्र पहनना। भक्तों, मकर संक्रांति के दिन पवित्रता और स्वच्छता का विशेष महत्व होता है। ऐसे में इस दिन गंदे या अशुद्ध वस्त्र धारण करना अशुभ माना जाता है। धर्म ग्रंथों में इस बात का उल्लेख है कि स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनना हमारी आत्मा और शरीर दोनों को शुद्ध करता है। इसके अलावा गंदे कपड़े पहनने से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे हमारे जीवन में अशुभ आ सकती है। साथ ही मकर संक्रांति के दिन सफेद या हल्के रंग के वस्त्र पहनने का विशेष महत्व होता है, क्योंकि यह शांति और पवित्रता का प्रतीक है। ऐसे में मकर संक्रांति के दिन अशुद्ध वस्त्रों के बजाय स्वच्छ और साफ सुथरे कपड़े पहनने और पूजा अर्चना में सम्मिलित हो। ऐसा करने से न केवल मानसिक शांति मिलती है बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव भी होता है। नंबर 10 भक्तों, मकर संक्रांति पर तेल खरीदने की भी मनाही होती है, क्योंकि धार्मिक दृष्टि से तेल को शनिदेव का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में इस दिन तेल खरीदने या इस्तेमाल करने से नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा मिल सकता है और शनि दोष का प्रभाव जीवन में बढ़ सकता है। खासकर तिल का तेल, जिसे दान करना अत्यधिक शुभ माना गया है, इस दिन खरीदने के बजाय ज़रूरतमंदों को दान करना चाहिए। इसके अलावा मकर संक्रांति के दिन तेल खरीदा जाता है तो यह धन हानि और मानसिक अशांति का कारण बन सकता है, इसलिए मकर संक्रांति पर तेल खरीदने से बचें और इसे किसी गरीब या मंदिर में दान करें। ऐसा करना आपके लिए शुभ फलदायी होगा। भक्तों, आगे की जानकारी देने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। भक्तों, मकर संक्रांति का दिन बहुत ही खास होता है। इस दिन अगर आप तुलसी मैया से जुड़ा एक विशेष उपाय कर लें तो
आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि का आगमन निश्चित हो जाता है। आज हम आपको इसी खास उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं। शास्त्रों में साफ कहा गया है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। वहाँ हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहती है। लेकिन तुलसी माता से जुड़ी कुछ बातें और नियम हैं जिन्हें जानना और अपनाना बेहद ज़रूरी है। भक्तों, अगर आप अपने परिवार की खुशहाली, समृद्धि और सौभाग्य चाहते हैं तो इस मकर संक्रांति पर तुलसी मैया को चुनरी जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की विशेष कृपा आपके जीवन में बरसती है। लेकिन अक्सर लोग अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनका नतीजा उन्हें भुगतना पड़ सकता है। जैसे कई लोग अपने घर में तुलसी का पौधा तो लगा लेते हैं लेकिन उसे कभी चुनरी नहीं उड़ाते। याद रखें, तुलसी माता को चुनरी अर्पित करना एक बहुत ही शुभ कार्य है। इससे मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और भक्तों, ध्यान रखें कि तुलसी के पास कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध चीज़ें ना रखें। वहाँ हमेशा साफ सफाई बनी रहनी चाहिए। साथ ही तुलसी के पास कभी भी कटु या कड़वे शब्द नहीं बोलने चाहिए, वरना तुलसी मैया नाराज हो जाती है। अब जानिए उस खास उपाय के बारे में जिसे मकर संक्रांति पर करना चाहिए। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी के पौधे में एक सिक्का नए लाल कपड़े में लपेटकर गाड़ दें। इससे आपके घर में धन और समृद्धि के द्वार खुलते हैं और दरिद्रता धीरे धीरे दूर होने लगती है। क्योंकि तुलसी मैया को लक्ष्मी माता का वरदान प्राप्त है, इसलिए उनका आशीर्वाद मिलता है। इसके अलावा तुलसी माता को इस दिन थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करें, इससे जीवन में सौभाग्य बना रहता है। तो भक्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। धन्यवाद।